अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 7वीं मज़मून तारीख़ मराठों की जंग आज़ादी इस सबक का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। उससे पहले डिजिटल स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। इसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जानेंगे इस वीडियो में छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में। इससे पहले हमने देखे थे संभाजी महाराज के बारे में। तस्वीर आपके सामने है संभाजी महाराज की। आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में। राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे। पहले बेटे संभाजी महाराज थे और दूसरे बेटे राजाराम महाराज। वो 24 फरवरी सन 1670 को किला रायगढ़ में पैदा हुए थे। संभाजी महाराज की मौत के बाद इन्हें छत्रपति बनाया गया था। औरंगजेब को महसूस होने लगा कि अब मराठों के इलाकों पर कब्जा करने का खौफ पूरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने रायगढ़ के किले का मुहासरा करने के लिए जुल्फिकार खान को रवाना किया। उस वक्त राजाराम महाराज और उनकी बीवी महारानी ताराबाई, उसके बाद संभाजी महाराज की बीवी यसुबाबाई और बेटा शाहू रायगढ़ किले में ही थे। इन सब का एक ही जगह होना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन यसुबाबाई ने इस मौके पर बेमिसाल सजाद और बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने किसी भी हालत में मुगलों के कब्जों में न जाने का फैसला करते हुए रायगढ़ किले पर कुछ अहम ऐसे सियासी फैसले प्यारे बच्चों लिए उन्होंने, जिससे राजाराम महाराज रायगढ़ के मुहासरे से बाहर निकल गए और ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज के मकाम जिंजी जा पहुँचे। इसी तरह ये भी तय किया गया कि महारानी यसुबाबाई अपनी क़यादत में रायगढ़ की लड़ाई जारी रखेंगी। तो यसुबाबाई ने अपने बेटे को छत्रपति न बनाते हुए राजाराम को छत्रपति बनाने का फैसला कर लिया, और वाकई ये इनका बहुत ही बड़ा फैसला था। राजाराम महाराज का जिंजी की तरफ कूच। तो 5 अप्रैल सन 1689 को राजाराम महाराज ने अपने चंद साथियों के साथ रायगढ़ का मुहासरा तोड़कर निकल जाने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने जनूबी भारत में जिंजी जाने का फैसला किया। जिंजी का किला बहुत ही मजबूत और नाकाबिल तस्कीर था। मुगलों के लिए इस किले पर कब्जा करना आसान न था। राजाराम महाराज अपने भरोसेमंद साथियों पर प्रहलाद नर्राजी, खंडोबा भल्लार और रूपाजी भोसले वगैरह के साथ जिंजी पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पर प्यारे बच्चों जाकर वो मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल होती है। अब हम देखेंगे महारानी ताराबाई के बारे में। प्यारे बच्चों, महारानी ताराबाई की तस्वीर आपके सामने है। छत्रपति राजाराम महाराज की मौत के बाद औरंगजेब को महसूस हुआ कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है, लेकिन सूरत हाल कुछ अलग थी। औरंगजेब एक के बाद एक दीगर लड़ाइयाँ जीतते गए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मराठों को शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। मुगल तारीख नवीस काफ़ी खान ने महाराना ताराबाई का जिक्र इस तरह से किया है कि वो ज़हीन और होशियार औरत थी। फौज का इंतज़ाम और हुकूमती कामकाज के मामलात में उसने अपने शौहर की ज़िंदगी में ही बड़ा नाम कमा लिया था। छत्रपति राजाराम महाराज की मौत के बाद महारानी ताराबाई ने अपने साथियों की मदद से इंतहाई नासाजगार हालात में स्वराज की जद्दोजहद को जारी रखा, और औरंगजेब ने मराठा से सतारा और पन्हाला छीना तो मराठों ने मुगलों के मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों पर हमला किया। ताराबाई ने जंग के मैदान का दायरा वसी कर दिया। उसके बाद देखिए कृष्णाजी सावंत, उसके बाद खुंडेराव दाभाडे, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों से लड़ने लगे। इस जंग में पासा पलट जाने की अलामात नजर आने लगे थे। महारानी ताराबाई ने 7 वर्षों तक लड़ते हुए अपनी हुकूमत कायम रखी। सारा कामकाज अपने हाथों में रखकर सरदारों को अपने साथ जोड़े रखा। महाराष्ट्र, उसके बाद फिरोज, उसके बाद मंदसौर और मालवा तक मराठा सरदार मुगलों को टक्कर देने लगे थे। काफ़ी खान ने यह भी लिखा है कि राजाराम की बीवी ताराबाई ने बेमिसाल हंगामा किया, जिससे उसकी फौजी क़यादत और फौजी मुहिम से मुतल्लिक उसकी महारत का पता चलता है। इसी वजह से मराठों के हंगामे आराई और उनके हमले दिन ब दिन बढ़ते चले गए। तो प्यारे बच्चों,
मराठा की जंग आज़ादी में ताराबाई का एक अहम रोल है। मराठों के जानाना हमलों की वजह से औरंगज़ेब परेशान हो गए। मुसलसिल 25 वर्षों तक मुग़ल मराठा कशमकश चलती रही, लेकिन मुग़ल मराठों को ज़ेर नहीं कर पाए। इसी हालत में 1707 में शहंशाह औरंगज़ेब का इंतकाल हो जाता है अहमदनगर में ही, और औरंगज़ेब के इंतकाल के साथ ही मराठों की जंग आज़ादी का भी इख्तिताम हो जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, मराठों मुसलसिल उरूज में आते हैं। अगली सबक में हम मराठों के कारनामों के बारे में मुताला करेंगे, यानी मराठा हुकूमत किस तरह से तोसी होती है, किस तरह से अपनी हदें बढ़ा देती है, इसका मुताला हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर भोसले घराने का शजरा इस तरह से था। मालोजी राजे, फिर शाहजी राजे, फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी, संभाजी, फिर देखिए छत्रपति शिवाजी के दो बेटे छत्रपति राजाराम और छत्रपति संभाजी, इस तरह से। तो शाहजी के 3 बेटे थे, वेंकोजी, छत्रपति शिवाजी और संभाजी। फिर छत्रपति शिवाजी के 2 बेटे छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजाराम। फिर छत्रपति संभाजी के 2 बेटे छत्रपति शाहू महाराज और छत्रपति राजा राम। अब छत्रपति राजाराम के 2 बेटे देखिए, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी। फिर छत्रपति शिवाजी ताराबाई का बेटा राम राजा। तो इस तरह से इनका